वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट हरे मूंग की खतरनाक सी सब्जी बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ हमारे पास 1 कप वॉश किए हुए भिगोए हुए हरे मूंग हैं, जो कि देखिए मोटे मोटे लग रहे हैं और वो ओरिजिनली ऐसे दिखते हैं। ये देखें, इतने छोटे छोटे और ऐसे दिखते हैं, और जब भिगो दें 5-6 घंटा तो वो इस तरह के हो जाते हैं। तो हरे मूंग स्प्लिट भी आते हैं और होल भी आते हैं। तो ये स्प्लिट है और यूजुअली हम इससे खिचड़ी बनाते हैं। तो अगर आपको ये मिल जाए या ये मिल जाए, व्हाटएवर जो भी आपको मिले वो आप ले सकते हैं, और भिगोएंगे तो कुछ ऐसे हो जाएंगे। तो अब इसे हम ब्लेंड करेंगे। इसमें हल्का सा जो धुला हुआ का पानी था वो है मौजूद। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी। साथ ही इसमें हम कुछ स्पाइसेस डाल देंगे, जो कि कुछ यूं है। आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, अगर ना हो तो स्किप करें, और 1/4 टीस्पून हल्दी। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। यहाँ हमारे पास 2 हरी मिर्च थी, जिसमें से 1 डाल देंगे और 1 रहने देंगे। और अब इसको पीसेंगे। देखिए बड़े अच्छे से पिस गया है ये। अगर आपको लगे कि ये पिस नहीं रहा था और आपसे थोड़ा सा पानी ज़्यादा डल गया है, तब आप 1/4 टीस्पून के आसपास कॉर्न स्टार्च डाल सकते हैं। तो वो क्या होगा, आपका मॉइस्चर अब्जॉर्व कर लेगा। तो ये देखिए बारीक सा हमने पीस लिया है। अब इसमें से हम भर के 2 टेबलस्पून ये मिक्सचर निकाल लेंगे, इतना भर भर के। और यहाँ देखिए हमारे पास एक पैन है, ये गर्म हो रहा है। इसमें अब हम डालेंगे ऑयल, जो कि अराउंड 6 टेबलस्पून के आसपास। अगर आप चाहें तो कम डाल दें और चाहे तो ज़्यादा डाल दें। देखिए तेल हमारा खूब गर्म हो गया है, तो इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ये देखिए बड़ा अच्छा सा क्रैकल हो रहा है। तब इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून तली हुई प्याज। तो बेसिकली आपके पास अगर तली हुई ना हो तो इस पॉइंट पर आपको तलनी है, एक मीडियम प्याज लेके। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून पानी। इससे क्या होगा कि डांसिंग शो थोड़ा कम होगा। मतलब डांस होगा, लेकिन हमें सफाई करने के लिए डांस नहीं करना होगा, यूं 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 करके नहीं करना होगा। 1 टेबलस्पून और पानी डालेंगे। इससे प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगी और टेम्परेचर जो हमने ऑयल का इतना हाई रखा था ना, वो बैलेंस हो जाएगा। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जो कि कुछ यूं है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, ना हो तो स्किप करें, सिर्फ कलर के लिए। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। अगेन 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 5 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी ना हो तब आप छोटे छोटे टमाटर काट के डाल सकते हैं। 2 छोटे हों या 1 बड़ा सा हो, दरमियाना हो, इस तरह से। और अगर आपने मेरी टोमेटो प्यूरी की रेसिपी नहीं देखी है, जो कि लाइफ सेविंग है, तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। जब भी टमाटर सस्ते आए, कुछ फ्रीज़र में रख लें, कुछ फ्रिज में रख लें, लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे 5 टेबलस्पून दही।
दही को पहले मिला लेंगे अच्छे से और उसके बाद मसालों के साथ मिला लेंगे। दही जब डालें ना, जब लगातार चम्मच चलाएं ताकि इस तरह से अच्छे से मिल भी जाए। और कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हमारा दही फट गया, तो वो इस तरह से फटेगा भी नहीं। दही देखिए अच्छे से गायब हो गया है और हम लगातार भून रहे थे। तब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और ये जो हमने पेस्ट निकाला था ना 2 टेबलस्पून भर भर के, वो डाल देंगे। इससे हमारी जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है ना बड़ी अच्छी सी हो जाएगी और टेस्टी हो जाएगी। देखिए मसाला हमारा बड़ा अच्छा सा भुन गया है, सरफेस पे तेल भी आ गया है। तब इसमें हम डालेंगे अराउंड 1.5 कप पानी। अच्छे से मसाला स्क्रैप कर लेंगे। इसके ऊपर हम रखेंगे किसी भी किस्म की कोई छन्नी, तो वो रख देंगे तो इससे क्या होगा, बड़ा जल्दी सा बन जाएगा क्योंकि स्टीम डायरेक्ट आएगी ना। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे छन्नी पर, स्प्रेड कर लेंगे और चूल्हा बिल्कुल मीडियम लो किया हुआ है। अभी स्टीम नहीं आनी चाहिए क्योंकि आपको काम करना है ना। हम कोई भी चम्मच लेंगे, ये हाथ से छोटी छोटी पकौड़ियाँ टाइप का बेसिकली हमें बनाना है, तो ये लेंगे और इसको इस तरह से डाल देंगे। तो बेसिकली नीचे मसाला जो है वो पकता जाएगा और मसाले का फ्लेवर भी आ जाएगा इस पर, और एक तीर से 3-4 निशाने हो जाएंगे। 2 तो होते ही है। देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी स्टीम आना शुरू हुई है। अब इसे हम कवर कर देंगे। चूल्हे को ऑफ कर देंगे मीडियम और मीडियम लो के दरमियान। तो बस पानी इतना हमने डाला है कि हमारा मसाला भी भुन जाएगा, स्टीम भी हो जाएगा। तो 7 मिनट में मिलते हैं। 7 मिनट के आसपास हो गए हैं, तो चले खोल के देखते हैं क्या स्टोरी है। ये स्टोरियाँ सेट हो गई है, एहतियात से हटाएंगे। पहले तो मसाले को देख लेंगे। ये देखें, शोरबे के हिसाब से पानी डाल देंगे, तो अराउंड 1.5 कप और डाल देंगे। उबाल आना शुरू हो गया है, तब हम अपनी ये मंगोचिया जो है वो इसमें डाल देंगे। देखा, हाउ इजी पीजी। अब इसमें हम डाल देंगे वो जो 1 हरी मिर्च काट के रखी थी वो, और 2 टेबलस्पून हमारे पास सूखी मेथी है। इसको हाथ पे लेके और इसको डाल देंगे। मैं हमेशा जब सूखी मेथी डालती हूँ ना, तो एंड में जो है वो चाहूँ या ना चाहूँ, उसके लिए मुझे लगता है तालियां मुझे बजानी पड़ती है। उसकी किस्मत में है। लकी मेथी। आहा, क्या ख़तरनाक खुशबू आ रही है। अब ये जो है इसको हम दम पे रख देंगे। चूल्हे को कर देंगे लो बिल्कुल, और इसको कुक करेंगे अराउंड 10 to 12 मिनट। तो चलिए 10-12 मिनट में मिलते हैं। 12-15 मिनट हो गए, खुशबुएँ ख़तरनाक आ रही है। अब चूल्हे को करते हैं बंद और आपको खुशबुएँ देते हैं। 1 2 और ये 3 आई तो सही। ऐसा लग रहा है ना गोश्त की बोटियां हैं, बोटियां। इसमें प्रोटीन भी इतना ही है। तो देखा कैसे झटपट खतरनाक सा हमारे हरे मूंग का सालन बन गया। मानते हैं आप?
कदर खुशबुएं आ रही है कि मुझे सब्र नहीं हो रहा है। और ये गार्लिक वाली नान अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, मैंने बनाई है, उसके साथ खाऊंगी और आप लोग को तपा तपा के खाऊंगी। बिलीव मी, कातिलाना खतरनाक टेक्सचर, फ्लेवर, माइंड ब्लोइंग, मज़ा आ गया। टेक्सचर भी इतना सुपर्ब है क्योंकि बिल्कुल हमने उसको मुनासिब स्टीम दिया और उसके बाद शोरबे में पकाया। आउट ऑफ द वर्ल्ड। आप लोग के लिए एक बाइट तो बनता है। हाईली रिकमेंडेड, बनाना बनता है और फिर झूम जाएंगे आप लोग, कहेंगे कि क्या चीज़ है, इतनी अच्छी हमने ही बनाई है और इतनी बजट फ्रेंडली। एक कप मूंग दाल से इतना खतरनाक कुछ बन सकता है। तो चले जल्दी से जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।